कहानी की शुरुआत में हम जॉर्ज और हेरोल्ड नाम के दो लड़के को देखते हैं जो क्लासमेट होने के साथ ही एक अच्छे दोस्त भी थे। वो दोनों हर समय साथ में रहा करते थे और खूब मस्ती करते थे। जॉर्ज को अपने इमेजिनेशन में कहानियां बनाना बहुत पसंद थी और हेराल्ड काफी अच्छा ड्राइंग बना लेता था। इसीलिए वो दोनों साथ में मिलकर कैप्टन अंडरपैंट नाम की एक कॉमिक बुक लिखते हैं। उन दोनों का मेन कैरेक्टर कैप्टन अंडरपैंट उनके स्कूल के प्रिंसिपल से इंस्पायर्ड था, जो सुपर हीरो के कॉस्ट्यूम के नाम पर एक बड़ा सा अंडरपैंट पहनता था। अब वहाँ पर स्कूल के प्रिंसिपल आ जाते हैं जो उन दोनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। इसीलिए वो उनकी कॉमिक बुक फाड़कर उन दोनों को अपने केबिन में बुलाते हैं। वो जब प्रिंसिपल के केबिन में जाते हैं तो प्रिंसिपल केबिन का दरवाजा बंद कर देते हैं ताकि वो दोनों वहाँ से भाग ना सके। प्रिंसिपल उन दोनों के स्कूल में किए जाने वाले प्रैंक से उन दोनों पर बहुत गुस्सा थे, लेकिन उनके खिलाफ सबूत न मिलने की वजह से उन्हें उन दोनों को छोड़ना पड़ता है। वो जब अपनी क्लास में आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मेलविन नाम का एक लड़का जो क्लास का टॉपर था, उसने प्रिंसिपल से उसके बारे में शिकायत की थी। अब प्रिंसिपल क्लास में अनाउंस करते हैं कि सैटरडे को सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक सभी का इन्वेंशन की क्लास चलेगी। ये बात सुनकर उन दोनों के साथ ही क्लास के सारे बच्चे और टीचर बहुत दुखी होते हैं, लेकिन मेलविन खुश था क्योंकि उसे स्कूल में देर तक पढ़ाई करना काफी पसंद था। स्कूल की छुट्टी होने के बाद जॉर्ज और हेराल्ड अपने द्वारा बनाए गए एक ट्री हाउस में आ जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों खूब मस्ती करते हैं। ट्री हाउस में वो दोनों अपने कॉमिक बुक के हीरो कैप्टन अंडरपैंट के बारे में भी बात करते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि उनके स्कूल के प्रिंसिपल थे। अब देखते ही देखते सैटरडे का दिन भी आ जाता है, जिस दिन स्कूल में उनका इन्वेंशन डे था। स्कूल जाते समय सभी बच्चे बहुत दुखी थे क्योंकि किसी को भी इस दिन स्कूल आना पसंद नहीं था। और अब सभी बच्चे असेंबली हॉल में आ जाते हैं तो प्रिंसिपल सभी के सामने अपना लेक्चर देना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से सभी बच्चे बोर होना शुरू हो जाते हैं। और उसके कुछ समय बाद मेलविन अपना इन्वेंशन सभी के सामने पेश करता है, जो कि एक ऑटोमेटिक टॉयलेट मशीन थी। वहीं जॉर्ज और हेराल्ड को एक आइडिया आता है और वो दोनों चुपके से मेलविन के इन्वेंशन में गड़बड़ी कर देते हैं, जिससे उसकी ऑटोमेटिक टॉयलेट मशीन आउट ऑफ कंट्रोल होकर सभी के ऊपर टॉयलेट पेपर फेंकने लगती है। स्कूल के सभी बच्चे ये देखकर बहुत खुश होते हैं और खूब मस्ती करते हैं। उन दोनों ने स्कूल के इस बोरिंग डे को भी एक पार्टी टाइम में बदल दिया था, लेकिन मेलविन के टर्टल टॉय में लगे सीक्रेट कैमरे में उन दोनों की सारी हरकतें रिकॉर्ड हो रही थी। अगले दिन प्रिंसिपल जॉर्ज और हेराल्ड को अपने ऑफिस में बुलाते हैं, जहाँ पर मेलविन भी अपने टर्टल टॉय के साथ आता और प्रिंसिपल को वो वीडियो दिखाता है जिसमें वो दोनों मिलकर उसके टॉयलेट मशीन में गड़बड़ी कर रहे थे। प्रिंसिपल ये देखकर बहुत खुश होता और उन दोनों को क्लास में एक दूसरे से अलग बैठाने का फैसला करता है, क्योंकि अब उनके पास उन दोनों के खिलाफ सबूत भी था। जॉर्ज और हेराल्ड ये जानकर बहुत दुखी थे और प्रिंसिपल से वो ऐसा ना करने की रिक्वेस्ट भी करते हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। वो वापस से अपने ट्री हाउस में आने के बाद एक प्लान बनाते हैं कि वो मेलविन का वो टर्टल टॉय चुरा लेंगे, जिसके बाद प्रिंसिपल के पास उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं होगा और वो फिर से क्लास में एक साथ बैठ पाएंगे। अगले दिन वो दोनों सभी से पहले स्कूल पहुंच जाते हैं और प्रिंसिपल के ऑफिस में मेलविन का टर्टल टॉय ढूंढने लगते हैं, लेकिन काफी देर तक ढूंढने के बाद भी उन्हें वो टर्टल टॉय नहीं मिलती। लेकिन इसी दौरान उन्हें अपनी कॉमिक बुक मिल जाती है, जिसे वो दोनों देखकर खड़े होकर वहीं पर पढ़ने लगते हैं। कुछ समय के बाद वहाँ पर प्रिंसिपल भी आ जाते हैं, जो जॉर्ज और हेराल्ड को बताते हैं कि मुझे पता था कि तुम दोनों आगे क्या करने वाले हो। दरअसल प्रिंसिपल ने टर्टल टॉय को अपने पैरों में बांध रखा था। इसके बाद वो उन दोनों को वो डॉक्यूमेंट दिखाता है जिसमें उन्होंने उन दोनों को क्लास में अलग अलग बिठाने का प्लान लिखा था। वो दोनों जब देखते हैं कि अब वो प्रिंसिपल को किसी भी तरह से रोक नहीं पाएंगे, तो जॉर्ज अपनी टॉय रिंग से प्रिंसिपल को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करने लगता है और उसका ये आइडिया काम भी कर जाता है, क्योंकि जॉर्ज के टॉय रिंग को देखकर प्रिंसिपल हिप्नोटाइज हो गया था। वो दोनों ये देखकर बहुत खुश होते हैं और उस प्रिंसिपल को कभी मुर्गा और कभी एक गोरिल्ला बनाकर खूब एंजॉय करते हैं। इसके बाद वो दोनों प्रिंसिपल को बोलते हैं कि वो तो उनके कॉमिक बुक के सुपर हीरो कैप्टन अंडरपैंट हैं। उनकी बातों को सच मानकर प्रिंसिपल खुद को कैप्टन अंडरपैंट समझने लगते हैं और सारा कपड़ा निकालकर स्कूल से बाहर जाकर लोगों को परेशान करने लगते हैं। और वो लोगों को परेशान करते हुए एक बड़े से गुब्बारे से लड़ते हुए नीचे गिर जाता है, लेकिन गुब्बारे पर गिरने की वजह से उसे चोट नहीं आती। प्रिंसिपल किसी तरह सिटी में रॉबरी करने वाले 2 चोरों को भी पकड़ लेते हैं, जिससे वो काफी खुश था। लेकिन जब जॉर्ज और हेराल्ड देखते हैं कि प्रिंसिपल खुद को कैप्टन अंडरपैंट समझकर लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो वो दोनों मिलकर किसी तरह उन्हें अपने ट्री हाउस में ले आते हैं। ट्री हाउस में आने के बाद भी प्रिंसिपल चारों तरफ तबाही मचा रहे थे, क्योंकि वो अब भी खुद को कैप्टन अंडरपैंट समझ रहे थे। वो दोनों किसी तरह उसके ऊपर पानी फेंक कर उन्हें होश में लाते हैं। होश में आने के बाद अब खुद को इस हाल में देखकर प्रिंसिपल पूरी तरह से हैरान था और वो उन दोनों पर गुस्सा होने लगता है। उन्हें गुस्से में होता देखकर वो दोनों किसी तरह उन्हें बेहोश कर देते हैं और फिर इसके बाद वो दोनों प्रिंसिपल को उनके घर पर छोड़ने जाते हैं। प्रिंसिपल के घर के पास पहुंचकर वो दोनों काफी डर जाते हैं, क्योंकि उसका घर बाहर से काफी स्केरी और डरावना लग रहा था। घर के अंदर जाने के बाद वो दोनों को पता चलता है कि प्रिंसिपल अपने घर में अकेले रहते थे और शायद इसीलिए वो काफी स्ट्रिक्ट भी थे। अगले दिन जॉर्ज और हेराल्ड काफी फिल्मी स्टाइल में स्कूल में एंट्री मारते हैं, लेकिन तभी उनके पास प्रिंसिपल आ जाते हैं, जो
जो उन दोनों को अलग अलग बैठने का डॉक्यूमेंट दिखाकर उन दोनों को क्लास में अलग अलग बैठने को बोलते हैं। अब जॉर्ज एक बार फिर से अपने टॉयरिंग की मदद से प्रिंसिपल को हिप्नोटाइज कर लेता है और उन्हें अपने कॉमिक बुक का सुपर हीरो कैप्टन अंडरपैंट बना देता है। प्रिंसिपल भी अब खुद को कैप्टन अंडरपैंट समझ रहे थे, लेकिन जॉर्ज और हेराल्ड नहीं चाहते थे कि स्कूल के बाकी बच्चों को प्रिंसिपल की सच्चाई का पता चले, इसीलिए वो प्रिंसिपल को छुपा देते और उन्हें स्कूल में एक प्रिंसिपल की तरह बिहेव करने को बोलते हैं। जॉर्ज और हेराल्ड की बात सुनकर कैप्टन अंडरपैंट स्कूल के प्रिंसिपल की तरह बिहेव करने की कोशिश करते हैं और वो प्रिंसिपल बनकर स्कूल के बच्चों को डराने लगते हैं। अब स्कूल में एक प्रोफेसर जॉब मांगने के लिए आता है और वो प्रिंसिपल को अपना नाम प्रोफेसर पीपी बताता है। कैप्टन अंडरपैंट प्रोफेसर को स्कूल में पढ़ाने की जॉब पर रख लेते हैं, लेकिन जब वो प्रोफेसर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए अपने खतरनाक वेपन निकालता है तो हेराल्ड और जॉर्ज उन्हें देखकर काफी डर जाते हैं। कैप्टन अंडरपैंट को भी अब तक समझ में आ गया था कि उन्होंने प्रोफेसर पीपी को जॉब देकर गलती कर दी है, लेकिन क्योंकि जॉर्ज और हेराल्ड ने कैप्टन अंडरपैंट को प्रोफेसर पीपी को जॉब ना देने का आदेश नहीं दिया था, इसीलिए वो प्रोफेसर पीपी को जॉब से नहीं निकाल पाते हैं। वहीं प्रोफेसर पीपी जब क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो वो एक बच्चे से पूछते हैं कि हमें अपनी लाइफ में क्या बदलाव लाना चाहिए। इस पर एक लड़की बोलती है कि शांति, लेकिन उसका जवाब गलत था क्योंकि प्रोफेसर पीपी पूरी दुनिया से हंसी को मिटाना चाहते थे। जॉर्ज, हेराल्ड और क्लास के बाकी सभी बच्चे प्रोफेसर की बात सुनकर काफी डर जाते हैं, लेकिन मेलविन अभी भी प्रोफेसर पीपी के फेवर में था क्योंकि वो टीचर्स की सारी बातों को सच मानता था। अब जब वो प्रोफेसर पीपी से उनके नाम का फुल फॉर्म पूछते हैं तो वो उन्हें अपने नाम का फुल फॉर्म नहीं बताते, जिसके बाद वो दोनों प्रोफेसर के नाम का अलग अलग फुल फॉर्म बनाकर बुलाने लगते हैं। प्रोफेसर को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो जॉर्ज और हेराल्ड को प्रिंसिपल के पास ले जाते हैं। इधर अब तक प्रिंसिपल भी अपने होश में आ चुके थे क्योंकि कैप्टन अंडरपैंट बनने के दौरान उन्होंने वाटर गन से खुद को शूट कर लिया था, लेकिन जॉर्ज अगले ही पल अपने टॉयरिंग की मदद से प्रिंसिपल को एक बार फिर से हिप्नोटाइज करके कैप्टन अंडरपैंट बना देता है। प्रिंसिपल के कैप्टन अंडरपैंट में ट्रांसफॉर्म होने के बाद जॉर्ज और हेराल्ड प्रिंसिपल की मदद से प्रोफेसर पीपी की फाइल हासिल कर लेते हैं, जिससे उन्हें प्रोफेसर पीपी के नाम का फुल फॉर्म पता चलता है, जो कि था पूपी पैंट्स। प्रोफेसर के नाम का फुल फॉर्म जानकर जॉर्ज और हेराल्ड बहुत खुश होते हैं और अगले दिन लड़की बनकर प्रोफेसर को उसके असली नाम से बुलाकर उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। वो प्रोफेसर अपना पूरा नाम सुनकर उन दोनों पर बहुत गुस्सा होता है और उन दोनों को एक पिंजरे में कैद कर देता है। इसके बाद जब वो असेंबली हॉल में जाता है तो सारे बच्चे उन्हें देखकर हंस रहे थे क्योंकि अब उन्हें भी प्रोफेसर का असली नाम पता चल गया होता है और वो सभी जॉर्ज और हेराल्ड के द्वारा बनाई गई कॉमिक बुक पढ़ रहे थे, जिनके दो मेन कैरेक्टर का नाम पूपी पैंट्स और कैप्टन अंडरपैंट्स था। सारे बच्चों को हंसता देखकर वो प्रोफेसर बहुत गुस्सा होता है और अब उन्हें वो दिन याद आने लगता है जब उन्हें उनके इन्वेंशन के लिए इनाम दिया जाने वाला था, लेकिन प्रोफेसर का नाम थोड़ा अजीब होने की वजह से वहाँ मौजूद सभी लोग उसके ऊपर हंसने लगे थे, जिस बात पर गुस्सा होकर प्रोफेसर ने इनाम देने वाली लेडी को ही चीजों को छोटा बड़ा करने वाली अपनी गन से शूट करके छोटा कर दिया था। प्रोफेसर इसके बाद जॉर्ज और हेराल्ड को अपने साथ प्रिंसिपल के पास ले जाता है, लेकिन प्रिंसिपल अभी भी कैप्टन अंडरपैंट के रूप में था, इसीलिए वो उस प्रोफेसर के द्वारा दिखाई गई कॉमिक बुक को हिस्ट्री बुक बताने लगता है। प्रोफेसर प्रिंसिपल का बदला हुआ रूप देखकर समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। प्रोफेसर के वहाँ से जाने के बाद कैप्टन अंडरपैंट जॉर्ज, हेराल्ड और बाकी के स्कूल बच्चों के साथ खूब मस्ती करता है। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर पीपी मेलविन को अपने लैब में बुलाते हैं और उसके सिर को स्कैन करते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि मेलविन के माइंड में बिल्कुल भी सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। प्रोफेसर ये देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें सालों से मेलविन की तरह ही किसी लड़के की खोज थी। प्रोफेसर मेलविन को समझाते हैं कि अगर हम दोनों मिल जाए तो पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन अंडरपैंट जॉर्ज और हेराल्ड के साथ मिलकर स्कूल में खूब मस्ती करते हैं और उन्होंने स्कूल के सभी बच्चों के लिए मस्ती करने का सारा सामान स्कूल के ग्राउंड में अरेंज करवाया था, जिससे सभी बच्चे बहुत खुश थे। जॉर्ज और हेराल्ड भी ये देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन कैप्टन अंडरपैंट की बढ़ती हुई शरारतें को देखकर उन्हें डर भी लगने लगा था कि कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। अब स्कूल के ग्राउंड में मस्ती करने के दौरान बारिश होने लगती है और जब बारिश का पानी कैप्टन अंडरपैंट के ऊपर पड़ता है तो वो अपने होश में आ जाते हैं और जॉर्ज और हेराल्ड पर बहुत गुस्सा होते हैं। जॉर्ज अपनी टॉयरिंग की मदद से एक बार फिर से प्रिंसिपल को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता और प्रिंसिपल फाइनली उन दोनों को स्कूल में अलग अलग कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर ने मेलविन के साथ मिलकर एक्सपेरिमेंट करके उसके टॉयलेट मशीन के इन्वेंशन को एक जाइंट टॉयलेट मशीन में बदल दिया था, जिसमें से निकलने वाली रोशनी के संपर्क में आने के बाद बच्चों के हंसने की पावर खत्म हो सकती थी। प्रोफेसर उस जाइंट टॉयलेट मशीन से स्कूल को स्कैन करके सारे बच्चे से उनके हंसने की पावर छीन लेता है, लेकिन इस दौरान जॉर्ज और हेराल्ड छुपकर स्कैन होने से बच गए थे। अब उन दोनों के बाद जब प्रिंसिपल आते हैं तो वो दोनों एक बार फिर से प्रिंसिपल को हिप्नोटाइज करके उन्हें कैप्टन अंडरपैंट में बदल देते हैं, जिसके बाद कैप्टन अंडरपैंट प्रोफेसर और मेलविन को रोकने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन वो प्रोफेसर अपने जाइंट टॉयलेट मशीन की मदद से कैप्टन अंडरपैंट को जल्द ही पकड़ लेता है और वो कैप्टन अंडरपैंट को बहुत बुरी तरीके से मारने के बाद टॉयलेट मशीन के लिक्विड में डाल देता है। जॉर्ज और हेराल्ड ये देखकर प्रोफेसर के पास जाते हैं और उसकी
उसकी बेइज्जती करने के लिए उससे माफी मांगते हैं। प्रोफेसर उन दोनों पर बहुत गुस्सा था, इसीलिए उन्हें माफ नहीं करता और उन दोनों को स्कैन करके उनकी हंसी की पावर खत्म करने की कोशिश करने लगता है। स्कैनिंग के दौरान जॉर्ज और हेराल्ड अपनी कॉमिक बुक को याद करके इतना ज्यादा हंसते हैं कि प्रोफेसर की टॉयलेट मशीन में गड़बड़ी आ जाती है और वो रिवर्स में काम करने लगती है, जिससे स्कूल के सारे बच्चे वापस से स्कैन होकर नॉर्मल हो जाते हैं। वो प्रोफेसर ये देखकर बहुत गुस्सा होता है और चीजों को छोटा करने वाली अपनी गन से जॉर्ज और हेराल्ड पर हमला करके उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है और किसी तरह उन्हें अपने ट्रैप में फंसा भी लेता है। वहीं दूसरी तरफ जाइंट टॉयलेट मशीन के लिक्विड में काफी देर तक रहने की वजह से कैप्टन अंडरपैंट के अंदर सच में सुपर हीरो की पावर आ जाती है और वो जॉर्ज और हेराल्ड की आवाज सुनकर उन्हें बचाने के लिए निकल पड़ता है। कैप्टन अंडरपैंट प्रोफेसर पर हमला करके उससे उसकी गन छीन लेते हैं और इसके बाद वो उस गन से प्रोफेसर पर हमला कर देते हैं, लेकिन प्रोफेसर छोटा नहीं होता बल्कि वो काफी बड़ा हो जाता है, जिसे देखकर सभी बहुत डर जाते हैं। कैप्टन अंडरपैंट इसके बाद उस गन से खुद को शूट करते हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा छोटे हो गए थे और वो गन नीचे गिर जाती है। गन को हासिल करके जॉर्ज और हेराल्ड उस गन से कैप्टन अंडरपैंट को वापस से नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस दौरान जॉर्ज का एक हाथ काफी बड़ा हो जाता है। प्रोफेसर को अपने सामने देखकर हेराल्ड उस पर गन से शूट करता है, लेकिन प्रोफेसर उस हमले से बच जाते हैं, जिसकी वजह से उनके पीछे मौजूद स्कूल काफी छोटी हो जाती है। हेराल्ड ये देखकर डर जाता है क्योंकि स्कूल के अंदर बहुत सारे बच्चे थे। अब वो प्रोफेसर जब स्कूल को अपने हाथों में उठाकर बच्चों को डराने लगता है तो कैप्टन अंडरपैंट प्रोफेसर से स्कूल को छीन लेते हैं, जिसके बाद जॉर्ज गन की मदद से स्कूल को वापस से नॉर्मल कर देता है और प्रोफेसर पर हमला करके उन्हें छोटा बना देता है। इसके बाद वो उस गन को तोड़ भी देता है, लेकिन इस दौरान प्रोफेसर एक मधुमक्खी पर बैठकर वहां से भागने में कामयाब रहता है। अब कैप्टन अंडरपैंट भी अपने नॉर्मल साइज में आ गए थे, इसीलिए जॉर्ज और हेराल्ड उन्हें अपने ट्री हाउस में ले आते हैं। उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैप्टन अंडरपैंट को उनके उसी रूप में रहने दे या फिर उन्हें असली प्रिंसिपल वाले रूप में ले आए। उन दोनों को डर था कि कहीं कैप्टन अंडरपैंट अपने असली रूप में आने के बाद उन्हें डांटने न लगे। काफी सोचने के बाद वो दोनों कैप्टन अंडरपैंट को उनके असली रूप में ले आते हैं, क्योंकि वो दोनों अब समझ चुके थे कि क्लास में अलग अलग बैठने से उनकी दोस्ती कम नहीं होगी। कैप्टन अंडरपैंट अपने असली रूप में आने के बाद उन दोनों पर बहुत गुस्सा होता है और वापस से अपने घर चले जाता है। अगले दिन स्कूल जाने पर जॉर्ज और हेराल्ड मिलकर प्रिंसिपल को स्कूल की एक टीचर के साथ डेट पर भेज देते हैं, जिससे वो बहुत खुश था। वहीं इधर डस्टबिन में जाइंट टॉयलेट मशीन से निकलने वाले लिक्विड के संपर्क में आने के बाद छोटे छोटे टॉयलेट मशीन एक्टिवेट हो जाते हैं और वो चारों तरफ तबाही मचाना स्टार्ट कर देते हैं। जॉर्ज और हेराल्ड जब खुद को मुसीबत में देखकर कैप्टन अंडरपैंट को मदद के लिए बुलाते हैं तो प्रिंसिपल तुरंत ही कैप्टन अंडरपैंट में ट्रांसफॉर्म होकर उन्हें बचाने के लिए आ जाता है, जिसे देखकर वो पूरी तरह से हैरान थे, क्योंकि इसका मतलब था कि अब प्रिंसिपल कभी भी कैप्टन अंडरपैंट में बदल सकते थे और अब उन्होंने अपनी शक्तियों पर काबू पाना भी सीख लिया था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले।